हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं ये वीडियो में इक्विटी शेयर्स को पूरा डिटेल में एकदम इजी लैंग्वेज में तुम लोग को समझाता हूँ, थोड़ा बने रहिए, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कैसे रहते हैं? एकदम सिंपल शेयर्स रहते हैं। देखा जैसे अपन खाते हैं ना साउथ इंडियन डिश, सादा डोसा, मसाला डोसा। तो इक्विटी शेयर तुम्हारा एक तरफ से सादा डोसा और प्रेफरेंस शेयर एक तरफ से तुम्हारा मसाला डोसा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर आर कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी। दे प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर से एक बार पैसा आया ना तो कंपनी में पैसा जमा हो जाता है, वापस से कंपनी रिटर्न करती नहीं है इसको। अभी ये लाइन में तुम्हारा मेन है, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स हु डू नॉट एंजॉय। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स हु डू नॉट एंजॉय। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर हु डू नॉट एंजॉय। उनको नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है? प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। ना उनको डिविडेंड पहला मिलता है, नॉट रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। ना उनको इनका कैपिटल रिपे होता है, ना उनका कैपिटल रिटर्न मिलता है। तो वापस से, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स हु डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। ना उनको डिविडेंड रिटर्न मिलता, डिविडेंड पहला मिलता है, ना कैपिटल उनका रिटर्न मिलता है। इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या हो गया? इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर हु डू नॉट एंजॉय, क्या एंजॉय नहीं करता है? प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। मैं तुमको और इजी लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। देखो इक्विटी शेयर की तरह मैंने लिखा है बॉय। इक्विटी शेयर एक लड़का टाइप होता है और प्रेफरेंस शेयर एक लड़की टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक पेरेंट है जिसको दो बच्चे हैं, लड़का भी है लड़की भी है। तो दोनों को क्या करते हैं पेरेंट? अच्छे से पालते पोसते बड़ा करते हैं। जब दोनों बड़े हो जाते हैं 20 साल के बाद, फिर सपोज दोनों की शादी होगी ना यार, तो लड़का कहाँ रहेगा? घर पे ही रहेगा ना। और लड़की को क्या करना पड़ता है? रुखसत करना पड़ता है, दूसरे के घर भेजना पड़ता है। तो लड़का परमानेंट है, मतलब उसी घर में रहेगा, और लड़की शादी होकर विदा होकर दूसरे घर में जाती है। वैसे ही कंपनी का सेम है, इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी में जमा रहता है। देयरफॉर इक्विटी शेयर प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी। इक्विटी का शेयर का पैसा क्या रहेगा? कंपनी में जमा रहेगा, तो ये दे प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल। वैसे इसके लिए मैंने लड़का बोला, राइट। और प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड टेम्परेरी कैपिटल। टेम्परेरी कैपिटल का मतलब जो पैसा उन्होंने जमा किया है प्रेफरेंस होल्डर ने, उनको बाद में थोड़े समय के बाद उसको रिटर्न करना पड़ता है। इसके लिए मैंने गर्ल का एग्जाम्पल दिया, राइट। तो इक्विटी शेयर प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड टेम्परेरी कैपिटल, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया मीनिंग। अब थोड़ा बहुत समझ में आया, राइट। तुमको बाद में मैं डिस्टिंग्विश भी पढ़ाऊंगा और अच्छे से लगेगा। फिर मैं अभी तुम लोग को ये वाला आंसर पढ़ता हूँ, ठीक है। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, और रैपिड फायर एकदम फटफट करते हैं। व्हाट इज इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर इरिडीमेबल शेयर्स, इसको कभी रिटर्न नहीं किया, मतलब इसका पैसा कभी रिटर्न नहीं होता है। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम। एक बार कंपनी ने पैसा ले लिया, उसको कभी रिटर्न करती ही नहीं है। इक्विटी शेयर बिकम रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी बंद होगी तो ही पैसा रिटर्न होगा, वरना पैसा रिटर्न होता नहीं। इक्विटी शेयर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल टू दी कंपनी। खत्म फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब इनकम होता है, राइट। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, द इक्विटी शेयर होल्डर गेट फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। उन लोगों का रेट ऑफ डिविडेंड कैसे रहता है? फ्लक्चुएटिंग रहता है। देयर डिविडेंड रेट इज नॉट फिक्स। इफ द कंपनी if the company earns profit, the dividend is high. If the company do not perform profit, or if the company do not have profit, the dividend will be low. और यह तो नहीं मिलेगा। कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम कमाएगी तो कम डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड रेट इज नॉट फिक्स, दे गेट फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। शाबाश। राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर है, कंपनी का मालिक है, दे आर द परमानेंट शेयर होल्डर, तो उनको कुछ राइट्स है। तो हेड पॉइंट लिख दो, बात खत्म करता हूँ। दे हैव द राइट टू वोट कर सकते हैं। दे हैव द राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। दे हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। दे हैव द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, अपना शेयर बेचना है तो बेच भी कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं। इक्विटी शेयर का 3 पॉइंट पढ़ा। दे प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल टू दी कंपनी, दे गेट फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, राइट्स। 2-3 हेड पॉइंट लिख देने का। नेक्स्ट है नो प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है तुमको मीनिंग समझो तो, ठीक है। सपोज घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, एक बच्चा केजी में पढ़ रहा है, राइट। तो डैडी ने आइसक्रीम लेके आया, तो पहले आइसक्रीम किसको देगा? डैडी छोटे बच्चों को देना, केजी वाले को, राइट। केजी वाले को पहला आइसक्रीम देगा, इसको मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, इसमें से बचेगा तो इसको मिलेगा। अगर बच्चे ने पूरा खाएगा तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको मुंह देखना पड़ेगा, राइट। तो इसको प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, बच्चे को है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट प्रेफरेंशियल राइट, उसको राइट नहीं मिलेगा। किसमें? मैंने मीनिंग में बताया था ना 2 चीज़ ना। दे डू नॉट गेट राइट एंजॉय इन प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, ना उनको डिविडेंड रिटर्न मिलेगा, ना उनको डिविडेंड पहला मिलेगा और ना ही उनको कैपिटल रिटर्न होएगा। तो देयरफॉर दे डू नॉट गेट प्रेफरेंशियल राइट। ये पॉइंट लिख देने का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कंट्रोलिंग पावर। देखो कंपनी का असली मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। दे हैव द पावर
गिवन टू कंट्रोल द कंपनी। तो कंपनी को कंट्रोल कौन करता है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज वेस्टेड मीन्स इज गिवन विद द इक्विटी शेयर होल्डर। दे आर ऑफन डिस्क्राइब एज रियल मास्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का असली बाप है ये। इट इज़ बिकॉज दे एंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट, उनको अच्छे अलग से वोटिंग राइट मिलती है, राइट। तो कंपनी को कंट्रोल यही करता है। ये कौन करता है? कंट्रोलिंग पावर कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। कैसे कंट्रोल करता है? आपस में से इन लोग क्या करेंगे, जैसे कि इतने सारे मेंबर है, आपस में से एक को सिलेक्ट करेंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, कुर्सी पे बैठेगा, पूरी राजगद्दी पे बैठ के कंपनी को संभालता है। रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर है और हाई रिस्क। इधर रिस्क क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। इधर रिस्क क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। कैसे? इफ द इनकम ऑफ द कंपनी फॉल, रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम डाउन। कंपनी का अगर इनकम कम होता है, डिविडेंड भी कम हो जाएगा। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कम डाउन, इसके लिए मार्केट की वैल्यू भी क्या होती है? तो इधर रिस्क है, मतलब ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो इन द इक्विटी शेयर देर इज हाई मैक्सिमम रिस्क। रेसिडुअल क्लेम, रेसिडुअल क्लेमेंट क्या दिया है? रेसिडुअल क्लेम। रेसिडुअल क्लेम का मतलब क्या था मालूम है क्या? जैसे कि अभी सपोज ये बुक कितने का है? कितने का है? 106। अरे बाबा बहुत महंगा हो गया रे, पहले 60-70 का मिलता था, अभी 106। अब ये बुक का वैल्यू 106, तुम लोग यूज़ करेंगे 2-3 साल, खुद के लिए यूज़ किया, बाद में अपने भाई को दिया, फिर और कोई नहीं है रख दिया। अभी जब इसको तुम लोग रद्दी में बेचेंगे ना, तो 106 की बुक का ना, ये बुक का वजन के हिसाब से ना इसको कितना रुपया देगा? मिलेगा 4 रुपये मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो कितने की बुक है? 106। और रद्दी में बेच के कितना आ रहा है? 3 या 4 आ रहा है। तो ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है? बहुत ही कम आ रहा है। उसको बोलते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट। तो इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होने के बावजूद भी उसको इतना क्लेम मिलता है, मतलब बहुत कम पैसा रिटर्न मिलता है फाइनली, क्योंकि कंपनी पहले डिबेंचर होल्डर को देती है, टैक्स पे करना पड़ता है, फिर उतना करने के बाद फिर जो बचा वो इक्विटी का होता है, तो इसको क्लेम एकदम कम मिलता है। रेसिडुअल मतलब एकदम कम क्लेम मिलेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर एज दी ओनर आर रेसिडुअल क्लेमेंट टू ऑल अर्निंग आफ्टर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस टैक्स सब देने के बाद थोड़ा ही बचता है। नो चार्ज ऑन एसेट्स, नो चार्ज ऑन एसेट्स मतलब कैसा होता है? अभी तुमने किसी से कर्जा लिया है, अगर किसी का कर्जा रिटर्न नहीं किया तो तुम्हारे घर पे हमला मार लेगा। हमला मार लेगा मतलब आएगा, टीवी फ्रिज उठा के लेके जाएगा, बोलेगा जा पहले मेरा कर्जा दे, फिर तेरे को मैं तेरा टीवी फ्रिज दूंगा। वैसे इक्विटी शेयर के साथ सीन नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स क्या करता है? चार्ज करता है, पर इक्विटी शेयर चार्ज करता नहीं है, बिकॉज दे प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल। द इक्विटी शेयर डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर एसेट दी कंपनी। अगर इनका पैसा रिटर्न नहीं किया तो कंपनी में कोई एसेट लेके जाएगा नहीं। बोनस इशू, बोनस इशू का मतलब होता है बोनस शेयर आर दो शेयर विच आर गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी गिफ्ट के तौर पे फ्री में बांटती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो मिलता है। इसको डिटेल में बाद में मैं समझाऊंगा, ठीक है। राइट इशू मतलब ये भी एक राइट इशू का मतलब क्या है? एक बेनिफिट है जो पुराने शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है। मतलब जब कंपनी शेयर्स बेचती है तो कंपनी नए पब्लिक को नहीं बेचती, पुराने शेयर होल्डर्स को पूछती है कि आपको शेयर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उन लोग हाँ बोलते हैं तो उनको डिस्काउंट में शेयर मिलता है। When a company needs more fund for expansion purpose, raise further capital by issue of share। जब कंपनी को ज़्यादा पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करती है? और शेयर्स बेचती है। द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में बी गिवन प्रायोरिटी टू न्यूली ऑफर शेयर। तो जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको ये पूछा जाता है, तो उसको बोलते हैं राइट इशू। फेस वैल्यू, हर कंपनी की हर शेयर्स की वैल्यू होती है 1 रुपया 10 रुपया। तो इक्विटी शेयर की वैल्यू 1 रुपया 10 रुपये से शुरुआत होती है। और मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में कितना उसका दाम चल रहा है, ठीक है, लिख देना ऑनवर्ड्स में। तो ये तुमने अपने लोगों ने पढ़े इक्विटी शेयर्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़े? परमानेंट कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स को राइट्स मिलती है, नो प्रेफरेंशियल राइट। 4 पॉइंट इधर है। कंट्रोलिंग पावर थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिस्क ज़्यादा है, बहुत रेसिडुअल क्लेम, बहुत कम क्लेम मिलता है। दे कैन नॉट चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी, इनको बोनस इशू भी मिलता है, राइट इशू भी मिलता है। फेस वैल्यू कितना रहता है लिख देने का, मार्केट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये तुम्हारा होगा इक्विटी शेयर्स। बोर्ड में और ऑलमोस्ट तुमको ये बोर्ड में आंसर लिखना ही पड़ेगा, डिस्टिंग्विश में, जस्टिफाई में या लॉन्ग आंसर में आएगा, किधर ना किधर आएगा, लिख देना, ठीक है। अब मैं तुमको नेक्स्ट आंसर पढ़ाता हूँ प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके करता हूँ, घाई नहीं करता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।